स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी बोर्ड के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी से कई क्वेश्चन बोर्ड में अराइज होते हैं। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी जो है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जे.आर. कार्टन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के बुक से इसका जो है स्टार्टिंग हुआ था। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ऐसी कोई भी घटना, जैसे आप एक क्वाइन टॉस करते हो और क्वाइन टॉस करने पर कहते हो ना कि हेड आए, तो हेड, दो टीम के कैप्टन खड़े हों, हेड आएगा तो हेड वाला जीत जाता है और टेल का मतलब है कि टेल वाला हार जाता है। यानी दो क्रिकेट के टीम के कैप्टन खड़े हों तो हेड वाला अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है, बट दोनों का चांस हाफ हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऐसी घटनाएं जहां अनसर्टेनिटी हो। तो जहां भी अनसर्टेनिटी होगी उन केसों में हम लोग प्रोबेबिलिटी करते हैं। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी को कहते क्या है? द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जहां भी हम लोग अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट करते हैं वहां प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो कि हम डाइस रोल कर रहे हैं तो किसी का पहली बार में ही 6 आ जाता है, किसी का 6 चांस में आता है, तो प्रोबेबिलिटी है ना। मतलब जहां भी चांस की बात हो जाए वहां समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जुआरियों ने इसकी शुरुआत की, गैम्बलिंग से इसकी शुरुआत हुई थी, बट इसका जो है प्रयोग अब आज के मॉडर्न युग में किसी भी घटना में जहां अनसर्टेनिटी होती है यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं हम लोग, वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। कुछ चीज़ें रटी रटाई हैं, उसी को हम लोग करते हैं। आगे की क्लासों में जाओगे तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फार्मूला पढ़े हैं, PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई इवेंट सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट सेट अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी बताते हैं कि सैंपल स्पेस होता है। जैसे मान लो इसमें एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम लोग ट्रायल करते हैं ना, ट्रायल, टॉसिंग ए कॉइन इज ए ट्रायल। तो ये जो ट्रायल होता है उसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यदि किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एडवांस में हम बता ना सके, प्रेडिक्ट ना कर सके, तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग कॉइन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हेड आएगा टेल आएगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है उसी को बोलते हैं आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट पाते हैं उस रिजल्ट को ही हम लोग आउटकम्स कहते हैं। और जब आउटकम्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, क्लास 10th में ये सब पढ़ना है। हेड और टेल आए तो हेड और टेल क्या है? सैंपल स्पेस के ये दो आउटकम्स हैं। दो आउटकम्स क्या हुए? हेड और टेल। जैसे टॉसिंग 2 कॉइन, पढ़े होंगे कि 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये जो है इनके रिजल्ट जो है ये सारे क्या कहलाएंगे? आउटकम्स। तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स है वही कहलाता है। और एक साथ जो है कई आउटकम्स हम लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, उसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट क्या हुआ क्या समझो? जैसे टॉसिंग 2 कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इवेंट में हम लोग मान लो तुमसे कहे कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू है
तो ये टू हेड क्या है, ये इवेंट है। और टू हेड कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार। कितनी बार आ रहा है, तो ये फेवरेबल हो गया। तो यहाँ ई में हम केवल क्या लिखेंगे, टू हेड, तो ये एक ही है। तो यदि हम इसका पीई निकालने जाएंगे तो क्या होगा जी, यन ऑफ ई अपान यन ऑफ यस। तो ई में कितने एलिमेंट हैं, एक, और यस में कितने एलिमेंट हैं, चार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 1/4। तो आप ये समझे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, समझ रहे हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो उसका रिजल्ट आउटकम्स है, और कई रिजल्ट एक साथ लिखे जाए तो इवेंट है। इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। अब देखो इवेंट जो है, कई तरह के इवेंट हम लोग पढ़ते हैं। टाइप ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट में एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मान लो कि रोलिंग ए डाइस इज ए रोलिंग ए डाइस इज ए ट्राई। एक डाइस को रोल किया गया है तो एक से लेकर 6 का है, और तुमसे कहे इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब गेटिंग ई जो है वो तुम्हारा क्या है, गेटिंग नंबर 8, गेटिंग नंबर 8 आएगा। कोई है इसमें, नहीं है ना, कोई एलिमेंट नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो सैंपल स्पेस में होता ही नहीं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने चले हैं उसमें वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, गेटिंग 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी यदि निकालोगे तो क्या आएगा, 0। दूसरा होता है सिंपल इवेंट, जिसमें केवल एक ही नंबर है। जैसे मान लो कि हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, तो 1/6, इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। अगला होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मीन्स हुआ जिसमें 2 या 2 से अधिक हो। तो जैसे ई हम ले लें इवन नंबर, कितने इवन नंबर है इसमें जी, 2, 4, 6 है ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक सैंपल पॉइंट होते हैं या रिजल्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट में इवन नंबर लिया तो पी निकालोगे तो क्या होगा जी, 3/6 यानी 1/2। ऐसे ही हो गया सर्टेन या श्योर इवेंट। अब कोई कहे कि हमको 1 से 6 आएगा तो लूडो स्टार्ट कर सकते हैं, लूडो का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 to 6 आएगा, तो मतलब सबका सब है। तो जब सैंपल स्पेस और इवेंट बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या जी, सर्टेन इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, 6/6 यानी 1। तो यही चीज है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच बिलोंग करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो हम लोग ये फार्मूला सीखे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी जी, 1 to 6। तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेके 1 तक। एक बात और भी है कि पीई और पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1, फेवरेबल और अनफेवरेबल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इस बात का ध्यान रखें। आगे देखें, किसी भी घटना के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। जैसे किसी घटना में, जैसे मान लो इसमें 6 तक है ना, तो PE1 प्लस PE2 डॉट PEN, सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कुछ और भी हम लोग यहाँ सीखते हैं क्लास 10th के लिए। जो हमको पढ़ना है सैंपल स्पेस, जिससे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, वो मेनली है क्या, एक हम लोग पढ़ते हैं क्वाइन की। क्वाइन का लिखना हम आपको बताए थे कि एक क्वाइन उछालोगे तो क्या आता है, हेड टेल। तो 2 क्वाइन उछालते हैं तो क्या आता है जी, इसी में हेड हेड और हेड टेल। इसको बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, टेल के साथ टेल हेड टेल टेल।
तो ये 2 क्वाइन के रिजल्ट है 4। ठीक, ऐसे ही 3 क्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ जो है HT बढ़ा देते हैं। HT के साथ PH के साथ PT के साथ 8 रिजल्ट होते हैं। तो 1 क्वाइन में 2 क्वाइन में 4 4 और 3 क्वाइन में कितने रिजल्ट हो गए जी, 8। तो आपको क्लास 10th में 3 क्वाइन तक का सैंपल स्पेस रट लेना है, यहाँ तक आपको आता है, इतना लर्न होना चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 2 टू दी पावर n। n जो है नंबर ऑफ क्या है, क्वाइन। कितनी क्वाइन है उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। ऐसे ही डाइस में होता है, हम लोग डाइस में पढ़ते हैं 1 और 2 डाइस का। 1 डाइस का तो अभी हमने एग्जांपल लिया ही था, 1 1 1 2 3 4 5 एंड 6। और 2 डाइस का ऐसे ही लिख लेना 1 1 1 2 1 3 सबके साथ जोड़ के 36 आउटकम्स होता है, बुक में लिखा हुआ है। एक और है प्लेइंग कार्ड, जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्लेइंग कार्ड्स की भी प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में पूछी जाती है। प्लेइंग कार्ड्स आपको बताया जा चुका है पहले भी कि देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। कुल कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर के भी 26, ब्लैक कलर के भी 26, ठीक है 26 बोथ। इनको डिवाइड करते हैं हम लोग 2 कलर्स में। रेड कलर में 2 होता है हॉर्स। हॉर्स मतलब ये दिल जैसा बना होता है। 13 पत्ते होते हैं। डायमंड्स, डायमंड्स में भी 13 पत्ते होते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहला होता है स्पेस, लगभग ऐसे पान के पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, 13 इसमें भी होता है। क्लब्स, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है जी, ऐसे बनाओ। एक का डिस्क्रिप्शन देखो, इसमें हर्ट्स के जो 13 पत्ते होते हैं उसमें पहला एस होता है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जितने नंबर्स के पत्ते हैं उतने मोनोग्राम बने होते हैं, ठीक है। और ये 3 पत्ते जो होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं, फेस कार्ड। तो ये फेस कार्ड जो है इन सब में होते हैं, ये सारे के सारे पत्ते इन तीनों में, और जो ये नेक्स्ट 3 हैं उनमें भी ऐसे ही होते हैं। 52 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख लेते, याद रखें। अब जरा देखो, एक और पूछता है लीप ईयर एक होता है। 1 लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है। वही जो ईयर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो ईयर 4 से डिवाइड होता है उसमें पढ़े हो ना, फरवरी 29 की हो लीप ईयर। तो लीप ईयर में 52 वीक्स और 2 डेज होते हैं। तो कभी भी लीप ईयर में किसी डेज की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप 2/7 एकदम रटे रहिएगा, आपका 2 नंबर 1 नंबर जाएगा नहीं। जैसे मान लो पूछता है इन लीप ईयर 53rd वेडनेसडे, इसको तो लगाओगे लिखोगे तो आगे हायर क्लासेज में इंटरमीडिएट में बताया जाएगा। सैंपल स्पेस इसका भी लिखते हैं, बट तुम याद रखना कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो भी आएगी वो क्या होगी, 2/7, ठीक है। 2/7 क्योंकि 52 तो पूरा ही हो जाएगा और 2 डेज आपके पास है, 7 डेज में आता है तो 2/7। ऐसे ही जनरल ईयर का पूछे जब भी, इन जनरल ईयर, 1 जनरल ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है।
यानी क्या होगा जी 52 वीक्स 1 डे। तो इसकी में जब भी पूछेगा आपने पी के लिए किसी भी दिन का तो आप 1/7 लिखना, कंफ्यूज ना करना। एक साल बोर्ड के पेपर में आ गया था कि नॉट ए लीप ईयर और बच्चा रटा हुआ था लीप ईयर का 2/7 लिख के चला आया, खुश था। जब मिला तो पता चला कि उसने तो यही नहीं पढ़ा कि नॉट ए लीप ईयर। तो लीप ईयर लिखा है तो लिखिएगा, जनरल ईयर का लिखा है तो 1/7 लिखिएगा। बाकी केसेस में जो भी है सबका सैंपल स्पेस यदि आप रट लेंगे तो सारे के लर्न कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज लगाइए, जो प्रॉब्लम होगी अगले वीडियो में बताया जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आगे के क्लासेज में भी इसका थोड़ा एक्सटेंशन पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें बताई जाएगी। ओके।